हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक बीएनएस सेकेंड ईयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है चरक। चरक में आपको पता होगा सेकेंड ईयर में काफ़ी सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सेकेंड ईयर का जो मेनली 5 टॉपिक हैं, जैसे सूत्र स्थान हो गया, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान। तो इन 5 को पढ़ना है आपको सेकेंड ईयर में। इसके अलावा जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो इसका चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, ये टोटल 8 स्थान दिए हुए हैं जो कि चरक संहिता में वर्णित है। तो उसके बाद से हम सबसे पहले सेकेंड ईयर की बात करते हैं, क्योंकि चरक संहिता इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ये पीजी में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादातर संहिताओं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ तक आपको पता होगा। तो इस वाले अध्याय में जो चरक संहिता का पहला सूत्र स्थान जो है, उसमें 30 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। और उस 30 चैप्टर में कैसे क्लासिफाई किया गया उसको देखें तो उसमें 7 चतुष्क हैं। 7 चतुष्क यानी कि एक चतुष्क में 4 चैप्टर आते हैं। जैसे पहला चतुष्क की बात करें तो भेषज चतुष्क है, तो उसमें 7 चैप्टर आते हैं। तो इस प्रकार से 7 चतुष्क बनाया गया है। जैसे 7 चतुष्क में कौन कौन सा होता है, तो पहला है भेषज चतुष्क, दूसरा है स्वास्थ्य चतुष्क, तीसरा है निर्देश चतुष्क, चौथा है कल्पना चतुष्क, पांचवा है योजना चतुष्क, पांचवा है रोग चतुष्क और छठा है योजना चतुष्क और सातवां है अन्नपान चतुष्क। उसके बाद से जो 2 चैप्टर बच जाते हैं उनको बोलते हैं संग्रह द्वय, यानी कि 7 चतुष्क बनाए गए हैं और 2 संग्रह द्वय हैं। तो यहाँ पे इन सब का हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चरक के ऊपरी पोर्शन पे जाते हैं। तो वहाँ पे पहला अध्याय है जिसका नाम है दीर्घ जीवितीयम अध्याय, यानी कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि लंबे जीवन की कामना करने रखने वाले व्यक्ति कि किस प्रकार से अपने जीवन को लंबा बना सकते हैं, दीर्घायु हो सकते हैं। तो उसमें मनुष्य के जीवन काल को चरक ने 3 भाग में क्लासिफाई किया गया उनकी इच्छाओं के अनुसार। जैसे कोई भी मनुष्य हो, उसकी मुख्य रूप से जो इच्छाएं होती है उसको उन्होंने एसड़ा बोला है। तो एसड़ा में क्या क्या आता है, तो उन्होंने 3 एसड़ाएं बताई है। पहला है प्राण एसड़ा, दूसरा है धन एसड़ा और तीसरा है परलोक एसड़ा। यानी कि कोई भी व्यक्ति पहले यही चाहेगा कि उसकी प्राण बची रहे। अगर प्राण बचा रहेगा तभी तो आगे का कोई काम कर पाएगा। दूसरा बात, अगर प्राण बचा है तो उसके बाद से उसको खाने रहने के लिए उसको धन चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। और तीसरा, अगर धन की भी प्राप्ति हो गई, प्राण भी बचा रहेगा, उसके बाद से अगर मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो होना ही है। तो मृत्यु अगर होती है तो उसको परलोक चाहिए। यानी कि मनुष्य बहुत लालची होता है, उसको धन भी चाहिए, प्राण भी चाहिए, परलोक भी चाहिए। तो यहाँ पे चरक ने इन 3 एसड़ाओं का वर्णन किया हुआ है। उसके बाद से आगे चलते हैं तो उन्होंने युग के आधार पर मनुष्य के जीवन काल का वर्णन किया है कि किस युग में मनुष्य कितने वर्ष जीते थे, उसके आधार पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सतयुग। जो सतयुग था उसमें जो मनुष्य का जीवन काल था वह 400 वर्ष बताया गया, और जो त्रेता युग में उसमें 300, द्वापर में 200 और कलयुग में 100। यानी कि जो कलयुग अभी चल रहा है इसमें मनुष्य का चरक के अनुसार जो है आयु जो है 100 वर्ष है। लेकिन आप मॉडर्न में जाएंगे तो अब ये आयु घट करके 62 से 65 साल के आसपास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यह 4 युग बताया गया। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, आप याद रख सकते हैं। सत तेरे द्वार पे कलयुग खड़ा, यानी कि सत का मतलब हो गया सतयुग, द्वार का मतलब तेरे का मतलब हो गया त्रेता, द्वार का मतलब हो गया द्वापर और कलयुग का मतलब कलयुग। यानी कि ऊपर से 4 3 2 1 ऐसे घटाते जाइए 100 तो आपका हो जाएगा। उसके बाद से इसमें बात करते हैं दीर्घ जीवित अध्याय में और क्या क्या बात है। तो आपको तो ये सूत्र स्थान का ये 30 चैप्टर है, तो इसमें हम आज बेसिकली जो शुरुआत करेंगे, ये पूरा एक चैप्टर शुरू हो नहीं पाएगा, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए और भी क्या क्या आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे त्रिदंड क्या होता है इसी चैप्टर में दिया हुआ। तो सत्व यानी कि मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों को मिला करके त्रिदंड बोलते हैं। उसके बाद से त्रिसूत्र क्या होता है, तो त्रिसूत्र का मतलब हो गया हेतु, लिंग और औषधि। यानी हेतु का मतलब हो गया कारण कि कोई बीमारी किस कारण से हो रहा है, लिंग का मतलब उसका पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। लिंग का मतलब उसका सिम्टम क्या है, क्या क्या सिम्टम दिखाई दे रहा है, लक्षण बोल सकते हैं। उसके बाद से औषधि यानी कि द्रव्य, कौन से औषधि दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो यह त्रिसूत्र हो गया, हेतु, लिंग, औषधि। उसके बाद से त्रिवर्ग की बात करते हैं। त्रिवर्ग में आता है धर्म, अर्थ, काम। यानी कि सबसे पहले आप धार्मिक काम करेंगे, पूजा पाठ करते हैं तो ये आपका धर्म है, ठीक है। उसके बाद से अर्थ यानी कि आप पैसा कमाना चाहते हैं। उसके बाद से काम, अपने काम की इच्छा करते हैं। उसके बाद से त्रिस्थूल, त्रिस्थूल का मतलब हो गया ये वात पित्त कफ को बोलते हैं, आप सबको पता होगा, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है।
उसके बाद से बात करते हैं त्रि उपस्तंभ। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये जीवन का त्रि उपस्तंभ बताया गया है कि सबसे पहले आपको खाना पीना चाहिए। अगर खाना पीना बढ़िया से नहीं मिल रहा है तो आप सुखी नहीं है। उसके बाद से निद्रा, आपको भरपूर सोने को भी चाहिए। उसके बाद से ब्रह्मचर्य का पालन, यानी कि 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। उसके बाद से त्रिस्कंद या फिर स्कंद त्रय, जिसको हेतु दोष द्रव्य। यहाँ पे देखिए 2 शब्द आता है, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव का मतलब होता है केवल लिक्विड और द्रव्य का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें तीनों आ जाते हैं। तो द्रव्य में सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाएंगे और द्रव में केवल लिक्विड आएगा। ठीक है, इसके बाद से कुछ बात करते हैं वात का प्रकोप किस कारणों की वजह से होता है। चरक में बताया गया है अलग अलग पॉइंट पे, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। वात का प्रकोप जो होता है मेनली यहाँ पे जो बताया गया है 3 कारणों से। धातु क्षय होता है, धातु का मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसमें से किसी का भी अगर क्षय होता है तो उसके कारण वात का प्रकोप होता है। उसके बाद से अगर आपकी अग्नि मंद हो गई है, पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भी वात का प्रकोप होता है। उसके बाद से मार्ग अवरोध, यानी कि मार्ग अवरोध हो गया, यानी कि मार्ग पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गया, तो वहां से आपका वात का प्रकोप होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक टर्न